जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 इसके प्रश्न संख्या 4 को बनाना सीखेंगे। इसमें टोटल जो है आपको 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। सभी को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले प्रश्न को एक बार पढ़िए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 जो है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब प्रश्न जो है कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि करिए। मतलब कौन कौन ऑप्शन सही है उसको आपको टिक आउट करना है। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले प्रश्न जो दिया गया है, क्या दिया गया? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी दिया गया है 9, ऑप्शन सी दिया गया है 8 और ऑप्शन डी दिया गया है 0। इसमें से कौन सही है उसी को आपको टिक करना है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार देखिएगा, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इसी प्रकार नीचे भी दिया गया है। सबसे पहले प्रश्नों को हम लोग हल करना सीखते हैं। तो देखिए मेरे भाई, क्या है सबसे पहला प्रश्न, एक बार आप फिर से लिख लीजिए। 9 सेक स्क्वायर ए फिर माइनस क्या है 9 10 स्क्वायर ए। क्लियर है? अब देखिए मेरे भाई, एक बात देखिए, यहाँ आप अगर देखिएगा 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। क्लियर है? तो 9 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? और 9 जो है ना, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर के साथ ये गुना में है, छिपा रहता है साइन से। क्लियर है? तो ये जो है 9 गुना में है, यहाँ भी 9 जो है 10 स्क्वायर के साथ गुना में है। अगर 9 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ सेक स्क्वायर ए बचेगा। फिर माइनस यहाँ से 9 भी कॉमन चल जाएगा, क्या बचेगा? 10 स्क्वायर ए। क्लियर है? समझ गए इतना? अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए 9 और फिर देखिए गुना, ये ब्रैकेट है, ये गुना है कंप्लीट पूरा। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो 9 गुने 1 बराबर 9 इसका आंसर हो गया। अब क्यों हो गया? तो यहाँ जो है आप लिख दीजिएगा, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए थीटा पर अगर ध्यान दीजिएगा, मतलब थीटा का क्या मतलब हुआ? कोण यानी एंगल, कोण समान होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए ए है, ए बी, यहाँ भी ए है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसलिए 9 को 1 से गुना करिएगा तो 9 आ जाएगा। तो पहला प्रश्न का क्या आंसर निकल के आ गया? 9। अब 9 देखिए यहाँ ऑप्शन में देखिएगा, पहला प्रश्न जो है यही दिया गया था, 9 कहाँ है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? पहला प्रश्न समझ गए। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है देख लीजिए। 1 + 10a, यहाँ लिख लेते हैं फिर से, 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा। क्लियर है? इसी तरह फिर है 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है? अब देखिए क्या करना आपको, जो है इसका हल करना है। देखिए मेरे भाई, क्या करिए आप सभी को जो है ना साइन या कॉस में चेंज कर लिए। सबसे पहला काम यही करिए, सभी को साइन या कॉस में चेंज करिए। तो 1 प्लस, अब 10 थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? 10 साइन कॉस में किस तरह से चेंज होता है? 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्लियर है? फार्मूला आपको याद होगा। फिर प्लस, अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बट्टे कॉस थीटा। क्लियर है? समझ गए? इसी तरह आगे इसको भी जो है आपको चेंज करना। 1 + कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। क्लियर है? फिर माइनस, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बट्टे साइन थीटा। सबसे पहले आपको साइन कॉस में पूरा चेंज कर लेना है। इसके बाद अब देखिए यहाँ जो है भिन्न का जोड़ के रूप में हो गया। तो यहाँ आप देखिएगा तो कॉस थीटा क्या, यहाँ एलसीएम आ गया। और यहाँ क्या होगा? 1 को कॉस थीटा से भाग दीजिएगा, कॉस थीटा को 1 से गुना करिएगा तो कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा भाग देंगे तो 1 आएगा, भागफल 1 को साइन से गुना करेंगे साइन थीटा से तो साइन थीटा, फिर प्लस 1 इसी तरह। क्लियर है? ये हो गया। फिर यहाँ भी जो है भिन्न का जोड़ करेंगे तो साइन थीटा जो है आपको क्या आ जाएगा? एलसीएम। और यहाँ सॉल्व करिएगा तो ये जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 निकल के आ गया। इतना कर लिए। इसके बाद देखिए क्या करना आपको। अब एक बात बताइए मेरे भाई, यहाँ जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। क्या एक फार्मूला आपको याद आ रहा है? a + b × a - b। क्लियर है? तो किस तरह से यहाँ करेंगे देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो गया
तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए किसे माने हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, क्लियर है, और बी किसे माने हैं, यहाँ ए क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब बी क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, क्लियर है। यहाँ कॉस प्लस साइन दोनों प्लस में है तो इसे साइन प्लस कॉस भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों बराबर ना हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये बीच में गुना में है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर होगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होगा, फिर 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, क्लियर है, समझ गए। अब देखिए ये जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया, तो किस तरह से होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। फिर 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ना होगा, फिर बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक बात बताइए मेरे भाई, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। इस दोनों का मान क्या निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही ना होता है, 1 हो गया, प्लस 2 यहाँ जो है साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा, फिर माइनस 1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। अब देखिए एक जो है यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो घट के जो है 0 हो गया, या काट भी सकते हैं, क्लियर है। तो क्या बचा ऊपर में, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर बचा, नीचे क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए मेरे भाई ऊपर जो है ये जो ऊपर नीचे सेम दिया है, गुना बट्टा में है कट जाएगा, गुना में है 2 के साथ गुना में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, नीचे जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों कट गया तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। तो इसका दूसरा का फाइनली आपको आंसर कितना निकल के आया 2। तो 2 यहाँ ऑप्शन में खोजेंगे कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में जो है 2 दिया गया है, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर है। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए मेरे भाई तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ से देखिएगा आप सेक ए प्लस 10a और इधर जो है 1 माइनस साइन ए दिया गया है। अब देखिए इसको किस तरह से बनाना है, चलिए सीखिए। क्या करिए, इसे भी आपको साइन या कॉस में चेंज करिए, सभी को साइन या कॉस में। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे कॉस ए, क्लियर है, प्लस 10a को क्या चेंज होगा, 10a बराबर क्या हो जाएगा तो साइन ए बट्टे कॉस ए, क्लियर है, समझ रहे हैं। अब यहाँ जो 1 माइनस, अब साइन ए ही है ही तो इसे इसी जो करते हो इसी तरह आपको छोड़ देना है, इसको नहीं चेंज करना है। अब देखिए यहाँ कॉस ए क्या हो जाएगा एलसीएम, क्लियर है, यहाँ क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, क्लियर है, यह भिन्न के जोड़ किए हैं 1 माइनस यहाँ क्या हो गया साइन ए। अब देखिए मेरे भाई इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, अब बट्टे क्या हो जाएगा कॉस ए, ये बट्टा 1 करिएगा, ये गुना में है तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ भी आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मतलब क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, बट्टे क्या हो गया कॉस ए, क्लियर है। क्या हो जाएगा यहाँ ए को हमने जो है 1 को हमने ए माना है और साइन ए को बी, क्या हो गया ए प्लस बी, यहाँ भी जो है ए, ये क्या हो गया बी, तो ए प्लस बी गुना है ए माइनस बी, तो क्या फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, क्लियर है। तब 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे क्या हो जाएगा कॉस ए, क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला होता है बट्टे कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए को क्या इस तरह से लिख सकते हैं कॉस ए गुने कॉस ए, अब बट्टे नीचे क्या है 1 कॉस ए, 1 ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ जो है आपको बच गया कॉस ए। तो फाइनल इसका आंसर तीसरा का क्या निकला है कॉस ए, तीसरा का कॉस ए आपको ऑप्शन डी दिया गया था, क्लियर है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मेरे भाई चौथा प्रश्न क्या दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
अब चलिए इसको बनाना सीखते हैं। देखिए किस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर फार्मूला डायरेक्ट आप लगा दीजिए। यहाँ 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर ए, फिर बट्टे हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है। तो सेक को आप क्या फिर से अब क्या करिए, साइन कॉस में चेंज करिए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 / कॉस स्क्वायर ए, फिर मेन बट्टा है, फिर कोसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 / साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखिए इस तरह से बट्टा का बट्टा रहे तो कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ऊपर वाला बट्टा को ज्यों के त्यों उतार देते हैं, तो 1 / कॉस स्क्वायर ए हो गया, फिर गुना का साइन देते हैं, इसको उलट के गुना कर देते हैं, तो 1 / साइन स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अब बट्टे 1 उलट देना है नीचे वाले बट्टा को। क्लियर है। क्या निकल के आ गया, साइन स्क्वायर ए अब बट्टे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए फिर से क्या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो साइन ए बट्टे कॉस ए का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है। बाद में इसको जब दोनों का स्क्वायर अलग अलग करिएगा इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, टेन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। चौथा का आप देखिएगा ऑप्शन डी दिया गया था, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैंने जो है प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 4 में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए थे सभी को हमने बना दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।